हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में क्लास 12th के इतिहास के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस कराने वाला हूं। फ्रेंड, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए फ्रेंड आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इससे पहले फ्रेंड, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में युगल समाधान किस स्थल से मिला है? आपको बताना है फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता में युगल समाधान किस स्थल से मिला है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी, है ना, लोथल। ठीक है, आप याद रखेंगे लोथल। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की मानी जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांस्य युग। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की मानी जाती है? तो यह कांस्य युग की मानी जाती है। फ्रेंड आप इसे याद रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी? आपको बताना है फ्रेंड, उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु क्या थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुहरें। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्य। ठीक है, वैदिक जो सभ्यता के संस्थापक थे वो आर्य थे। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आपको बताना है फ्रेंड, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिंटसेप। प्रिंटसेप ही अशोक का जो अभिलेख था उसको सबसे पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे, प्रिंटसेप। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ही गुप्त वंश का संस्थापक है। ठीक है फ्रेंड, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनौज। हर्षवर्धन जो फ्रेंड था, हर्षवर्धन कनौज का शासक थे। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अरबों की सिंध विजय कब हुई? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1712 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड, आप ये से याद रखेंगे, 712 ईस्वी में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड, बताइए आप, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है फ्रेंड, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने किस साल में दीन ए इलाही धर्म चलाया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1581 ईस्वी में। ठीक है, 1581 ईस्वी में अकबर ने एक धर्म चलाया था, जिसका उस धर्म का नाम था दीन ए इलाही धर्म। फ्रेंड आप इसे याद रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है। फ्रेंड अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, दारा एवं शाहजहाँ के पास आगरा में रहती थी? आपको बताना है फ्रेंड, दारा एवं शाहजहाँ के पास आगरा में रहती थी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जहाँ आरा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, जहाँ आरा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? बाबर जो है चंगेज खां का कौन सा वंशज था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 14वां। ठीक है, बाबर जो किस वंशज का था? तो चंगेज खां के वंशज के थे और
कौन सा वंशज थे? तो यह 14वां वंशज थे। ठीक फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे, बाबर। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गुलबदन बेगम कौन थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेखिका। ठीक है, लेखिका थी गुलबदन बेगम। और ये अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए फ्रेंड, क्या यह किसकी बेटी थी गुलबदन बेगम, तो यह बाबर की बेटी थी और यह अकबर की फुआ थी। ठीक है फ्रेंड, गुलबदन बेगम। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हुमायूं का भाई कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये जो तीनों जो थे फ्रेंड, हुमायूं का भाई था। ठीक है, यानी बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1526 ईस्वी को। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था यह युद्ध। ठीक है फ्रेंड, आप इसे भी याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, कृष्णदेवराय का शासनकाल है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1509 ईस्वी से 1529 ईसा पूर्व। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, निकोलो काउंटी किस देश का यात्री था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इटली। यह प्रश्न जो फ्रेंड 2019 में पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे, निकोलो काउंटी किस देश का यात्री था, तो यह इटली का यात्री था। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से महिला संत थी। यानी आपको बताना है कि जो निम्नलिखित में दिया गया है उनमें से कौन महिला संत थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रामानंद के शिष्य कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, पीपा, जो तीनों थे रामानंद के शिष्य थे। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, कृष्ण को कौन अपना पति मानती थी? कृष्ण को कौन अपना पति मानती थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीरा। ठीक है फ्रेंड, मीरा जो है कृष्ण को अपना पति मानती थी। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब्दुल जाक असमरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता। ठीक है फ्रेंड, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, किताब उल हिंद कुल कितने अध्यायों में विभक्त हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 80। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, महलबाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने का इकाई क्या था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महल। ठीक है, महलबाड़ी जो व्यवस्था में राजस्व वसूलने का इकाई क्या था, तो यह महल था। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धू। ठीक है, सिद्धू आप रखेंगे याद, सिद्धू। ठीक है, यह भी प्रश्न 2019 में पूछा गया था फ्रेंड, आप ये प्रश्न को देख सकते हैं मिला करके। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, अवध के नवाब बाजिद अली शाह को गद्दी पर से कब हटाया गया? आपको फ्रेंड बताना है, अवध के नवाब बाजिद अली शाह को गद्दी पर से कब हटाया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1856 ईस्वी को। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, झांसी में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रानी लक्ष्मीबाई। फ्रेंड, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप इसे ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, तो फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल किसने सर्वप्रथम शुरू कराया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी हार्डिंग। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड, हेनरी हार्डिंग। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, 1757 की जो लड़ाई हुआ था फ्रेंड, जिसको कि हम प्लासी की लड़ाई भी कहा जाता है। ठीक है, यह किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव थे। और प्लासी का जो युद्ध हुआ था फ्रेंड 1757 ईस्वी को,
वो ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था, यही कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है फ्रेंड, रॉबर्ट क्लाइव। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, सर्वप्रथम भारत में रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई से थाने। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। और भारत में यह रेल सबसे पहले चलाया गया था 1853 ईस्वी को। और किसने चलवाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है फ्रेंड, आप इसे भी याद रखेंगे। VVI क्वेश्चन था फ्रेंड। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, भारत में औपचारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1872 ईस्वी में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, चौरी चौरा घटना कब घटी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को ही चौरा चौरी घटना घटा था। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ठीक है, असहयोग जो आंदोलन हुआ था फ्रेंड, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खां बंधु। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, खां बंधु। फ्रेंड, आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में आ सकता है, इसलिए फ्रेंड इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें और प्रश्न को याद करने की कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड, हम कहते हैं फ्रेंड आपके जो परीक्षा में इससे जो है उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके परीक्षा में लड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड, इसलिए आप इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा कब किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड, और यह आपका आखिरी प्रश्न है फ्रेंड, इसको जूम कर लेते हैं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब बनी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, होगा फ्रेंड 26 जुलाई 1945 ईस्वी को। ठीक है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब बनी थी? तो 26 जुलाई 1945 ईस्वी को। फ्रेंड, मैंने 40 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया जो कि आपके परीक्षा में बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसलिए फ्रेंड आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें और सारे प्रश्न को याद करने की कोशिश करें। फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और एक चीज़ और आपको बता दें फ्रेंड, मेरे यूट्यूब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।